गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग इससे पहले क्लास 8 के हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है हाउ, व्हेन एंड वेयर, इस चैप्टर में दो पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दो वीडियो ऑलरेडी आप लोगों को मिल गई होगी, जिसमें आपने जाना कि किस तरह से डेट एंड इवेंट जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और डेट का क्या इंपॉर्टेंस है इवेंट के अकॉर्डिंग, ये आपने जाना। उसके बाद आपने जाना कि पीरियोडाइजेशन जो है वो क्या होता है। पीरियोडाइजेशन के बारे में भी आपने ब्रीफ में जाना। जेम्स मिल के थ्योरी के बारे में आपने जाना, जेम्स मिल ने किस तरह से पीरियोडाइजेशन की थ्योरी दी और पीरियोडाइजेशन हिस्ट्री का पीरियोडाइजेशन किया। एंड देन उनके जेम्स मिल के पीरियोडाइजेशन में क्या प्रॉब्लम थी, किस प्रॉब्लम की वजह से आपने हमारे हिस्टोरियन ने फिर बाद में हमारे इंडियन हिस्ट्री को तीन अलग पार्ट में डिवाइड किया, एज लाइक एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड मेडाइवल हिस्ट्री, ठीक है। और इसके साथ साथ हमने सोर्स ऑफ हिस्ट्री के बारे में जाना कि हिस्ट्री के जो सोर्सेज हैं वो कहां से आते हैं, किस तरह से उसके रिलेटेड एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं। ब्रिटिशर्स के टाइम में उनके जो ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन थे, ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन का जो रिकॉर्ड था वो कैसे हेल्पफुल है हमारे हिस्ट्री को लिखने के लिए, उसके प्रोस्पेक्टिव क्या थे, ब्रिटिशर्स के हिस्ट्री लिखने के प्रोस्पेक्टिव क्या थे, हमारे इंडियन हिस्टोरियन जो हिस्ट्री लिखते हैं उनके प्रोस्पेक्टिव क्या है, इनके बारे में हमने जाना, ठीक है। एंड देन इस सोर्स ऑफ हिस्ट्री में ही हम आते हैं एक और नए टॉपिक की ओर, जो है सर्वे। मैंने बताया जिस तरह से ब्रिटिश के टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन जो था, उनके एडमिनिस्ट्रेशन का जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स था, उस वक्त के जो लेटर थे, उनके जो डिसीजन होते थे, उनके जो प्लान्स होते थे, या फिर उनके जो भी लॉ होते थे, है ना, और कोई एग्रीमेंट होता था, उनके रिकॉर्ड्स रखे जाते थे। वो जो रिकॉर्ड्स या तो किसी रिकॉर्ड रूम में रखे होते थे, या आर्काइव में रखे जाते हैं, या फिर म्यूजियम में रखे जाते हैं। तो वहां से किस तरह से कैलीग्राफिस्ट जो होते हैं वो उनको कॉपी करते हैं, एंड देन हिस्टोरियन उनको पढ़ के, उनको समझ के, और एक फिक्स टाइम ऑफ पीरियड के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर वे में उनको लिखते हैं और हिस्ट्री को बनाने में वो मददगार, हेल्पफुल होते हैं। देन सर्वे की ओर आते हैं। ये सर्वे क्या है बेटा? सर्वे, ठीक है, आपने अपने आसपास भी सुना होगा, आज गवर्नमेंट की ये सर्वे चल रही है, वो सर्वे चल रही है। सर्वे दैट मींस सिंपल द नॉलेज ऑफ एनी पर्टिकुलर एरिया, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में या फिर एनी पर्टिकुलर फील्ड, किसी भी फील्ड में अगर उसके पर्टिकुलर नॉलेज की जरूरत होती है तो उसका जो डाटा होता है, कलेक्शन ऑफ द डाटा, दैट इज कॉल्ड सर्वे। वो क्या कहलाता है? सर्वे कहलाता है, ठीक है। तो आता है हम लोग, ये जो सर्वे है ये कैसे इंपॉर्टेंट है? इट सर्वे इज आल्सो ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री। सर्वे भी जो है वो क्या है? हिस्ट्री लिखने का एक सोर्स है, वो भी उसका सोर्स है जिसके माध्यम से, सर्वे के माध्यम से हमें हिस्ट्री लिखने में या हमारे हिस्टोरियन को हिस्ट्री लिखने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये सर्वे, ठीक है। सर्वे क्या होता है? एक तो रिकॉर्ड होता है बेटा, और ऐसा नहीं है कि कोई भी रिकॉर्ड किसी ने कुछ लिख के रख दिया, नहीं। सर्वे दैट मींस, एक सिंपल सा उदाहरण से हम लोग लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा या फिर सुना होगा सेंसस, जनगणना, सुना है या नहीं? ठीक है, तो जनगणना क्या होती है? वो भी क्या है? एक तरह का सर्वे है। उस सर्वे में, सेंसस में हमें क्या पता चलता है? नंबर ऑफ पीपल, दैट मींस पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बारे में जानकारी मिलती है। एंड देन व्हाट इज द रेशियो? रेशियो क्या है? सेक्स रेशियो, ठीक है, लिंगानुपात जो होता है, सेक्स रेशियो वहां का क्या है। इसके बाद हमें पता चलता है वहां की लिटरेसी रेट कैसी है, कितने पीपल गरीब है, कितने अमीर हैं। इन सब चीजों का जो सर्वे होता है सेंसस के द्वारा होता है। तो ये क्या है? एक सर्वे है, इससे एक पर्टिकुलर डाटा मिलती है जिसको हम रिकॉर्ड रूम में या फिर स्टोर करके हमारी गवर्नमेंट रखती है, ताकि नेक्स्ट जनरेशन या फिर आने वाले समय के लोग जान सके कि उस वक्त भारत की आबादी इतनी थी, वहां की पॉपुलेशन इतनी थी, लिटरेसी रेट इतनी थी, इस स्टेट की लिटरेसी रेट इतनी है। इस तरह से पर्टिकुलर प्लेस बाय प्लेस और कंट्री, ऑल ओवर कंट्री भी कैलकुलेट हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है, ये जो प्रोसेस है, दैट मींस किसी चीज को रिकॉर्ड तैयार करना, उसका एक प्रॉपर डाटा तैयार करना, एक्चुअल डाटा तैयार करना, ये क्या कहलाता है? सर्वे कहलाता है। तो
लिखने के लिए उस वक्त भी सर्वे हुआ करते थे बेटा। वो जो सर्वे था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था क्या चीज के लिए, हमारे हिस्ट्री को लिखने के लिए। सर्वे दैट मींस रिकॉर्डिंग एंड एग्जामिनिंग। रिकॉर्डिंग एंड एग्जामिनिंग मतलब किसी चीज का जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड एग्जामिन करने के बाद दैट मींस एनालाइज करने के बाद वहां पर जाकर कोई पर्सन पहुंचते हैं और उस जगह को एनालाइज करते हैं, जैसे नंबर ऑफ पीपल की काउंटिंग करते हैं, कौन कितने पढ़े लिखे हैं उनको नोट डाउन करते हैं। तो इससे उस प्रॉपर जगह की क्या जानकारी मिलती है, उसको पॉपुलेशन की, उसके सेक्स रेशियो की, जो वहां पर कितने मर्द हैं, कितने औरत हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, एंड देन वहां की जो लिटरेसी रेट है वो कितनी है, लोग कितने ज्यादा पढ़े लिखे हैं, और वहां का जो लिविंग कल्चर है, सॉरी मतलब कह सकते हैं आर्ट ऑफ लाइफ जो है, जीने का जो तरीका है वो कैसा है, दैट मींस वो बैकग्राउंड मतलब बैकवर्ड में आते हैं या फॉरवर्ड में आते हैं, दैट मींस पुअर है या फिर रिच है। तो ये सब चीजें हमको पता चलती है एक सर्वे के द्वारा। उसी तरह से अंग्रेज के टाइम में भी जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए तो उनका मानना था, मैंने इससे पहले भी बताया था, कि एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अगर आप यहाँ पर रूल करना चाहते हैं, एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन तैयार करना चाहते हैं, तो आपको इस चीज की जानकारी रखनी उस ऑफिसर्स के पास या फिर जो भी यहाँ के रूलर्स हैं उनके पास ये जानकारी होनी चाहिए कि जिस जगह पे हम रूल कर रहे हैं वहाँ की पॉपुलेशन क्या है, वहाँ के जो फॉरेस्ट हैं वो किस टाइप के हैं, वहाँ की जो एग्रीकल्चर है वो कैसी है, किस जगह पे कौन सी चीज ज्यादा कल्टीवेट होती है ना, कौन से किस लैंड पर कौन सा ओर है या फिर कोई मिनरल्स है वो कहाँ पाए जाते हैं, कितना ज्यादा पाया जाता है। तो ये सब चीज उनके लिए जरूरी था, उनके फायदे के लिए भी जरूरी था, और वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए एक बेहतर समझ वो देती है ये सब सर्वे। इसकी वजह से वो इन चीजों का सर्वे करवाती थी। ठीक है, ब्रिटिश आपने देखा कि ब्रिटिशर्स थिंक फॉर द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो चाहते थे कि डिटेल सर्वे मस्ट बी कंडक्टेड। डिटेल सर्वे मतलब हर एक चीज का डिटेल में सर्वे होना चाहिए और इसको टाइम टू टाइम कंडक्ट करना बहुत ही जरूरी है। तभी हम वहां की स्थिति को जान पाएंगे, वहां के लोगों को समझ पाएंगे और वहां के लोगों के अकॉर्डिंग यहाँ पर रूल कर पाएंगे। ये नहीं कि हमारे वक्त को बेहतर करने के लिए ब्रिटिशर्स का ऐसा मानना नहीं था, वो सर्वे करवा रहे थे कि हम मतलब इस सर्वे से उनको पता चलता कि यहाँ की पीपल जो है वो मतलब कितने ज्यादा बैकवर्ड है, क्या चीज की नॉलेज है नहीं है, और किस तरह से हम इनको अपना अंदर मतलब कह सकते हैं एक स्लेव की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो उनके लिए भी तो उनको हर जगह की प्रॉपर जानकारी चाहिए होगी, है ना, वो उनके लिए मस्ट था। इसीलिए उन्होंने सर्वे को मस्ट कर दिया और उसी में उन्होंने क्या किया, रेवेन्यू सर्वे, अलग अलग सर्वे करवाए। अलग अलग तरह के सर्वे होते हैं, हर एक फील्ड का सर्वे होता है, ऐसा नहीं है कि एक ही सर्वे में हर चीज हमें पता चल जाएगी, है ना, अलग अलग टाइप का सर्वे होगा। तो रेवेन्यू सर्वे दैट मींस कि ये जो देश है यहाँ पर पॉपुलेशन कहाँ पर कितना ज्यादा है और वहां पर वो जो एग्रीकल्चर हो रहा है, कल्टीवेशन वो कितना ज्यादा हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, सिंपल से उदाहरण से समझो, कोई एक जगह है, दो अलग अलग जगह है, सपोज करो एक जगह ए है एक जगह बी है। ए जो है वहां पर पॉपुलेशन लगभग 5 लाख है एंड बी का पॉपुलेशन 3 लाख है, ठीक है, बट बी के पास जो कल्टीवेशन एग्रीकल्चर हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है। अगर वो 5000 टन उपजा रहा है ए और बी अगर उपजा रहा है 10,000 टन, तो उसे सबसे ज्यादा रेवेन्यू कहां से आने वाली है, बी के पास से, क्योंकि इनके पास ज्यादा उपज है, आदमी भी कम है और उपज ज्यादा है। तो ये क्या करेंगे, वहां पर जो टैक्स इंप्लीमेंट करेंगे वो ज्यादा टैक्स रखेंगे, वहां पर उनसे ज्यादा मात्रा में जो भी टैक्सेस होंगे वो टैक्सेस उनसे वसूलेंगे, है ना। तो इन सब चीजों के लिए उन्हें ये चीज जरूरी था कि वो इन चीजों का सर्वे करवाए। तो उन्होंने क्या किया, रेवेन्यू का सर्वे कराया। रेवेन्यू का जानते हैं कर टैक्स, है ना, तो रेवेन्यू सर्वे कराया। उसके बाद टोपोग्राफी क्यों जरूरी था बेटा, पहले टोपोग्राफी होता क्या है, नॉलेज ऑफ सॉइल क्वालिटी, यहाँ की मिट्टी की क्वालिटी कैसी है इसके बारे में जो जानकारी होती है यह क्या कहलाता है, टोपोग्राफी कहलाता है। या फिर टोपोग्राफी के अंदर ही आता है कि कहाँ की लैंड कैसी है, दैट मींस फ्लैट लैंड है या माउंटेनियन इलाका है या फिर प्लेट्यू इलाका है या फिर डेजर्ट वाला इलाका है। तो ये टोपोग्राफी भी जरूरी है, क्योंकि अगर उनको जब तक उस जगह के जमीन के बारे में जानकारी नहीं होगी, उस जगह के लैंड के बारे में अगर वो जानेंगे तो वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, वहाँ के लैंड के अकॉर्डिंग, वो वहाँ के एग्रीकल्चर का या फिर वहाँ के लोगों का जो क्या कैसे उनका जो लाइफस्टाइल होगा, है ना, उनके बारे में वो जान
या फिर कह सकते हैं कि वहां पर किस तरह से रूल करना है। आप देखते होंगे कॉमनली कि हमारे देश में कोई भारत में हर एक तरह का मौसम भी पाया जाता है, हर एक तरह के स्थान है। दैट मींस कहीं डेजर्ट है, कहीं माउंटेनियर है, कहीं सालों भर ठंड पड़ती है, कहीं मॉडरेट टेम्परेचर होता है ना, कहीं पे बहुत ही ज्यादा बारिश होती है। तो इन सब चीजों की जानकारी होने से उन्हें इन चीजों का प्रॉपर मतलब ख्याल रहता था किस मौसम में कहां पर मतलब हमें जाना है, या फिर वहां पर जो उनके एडमिनिस्ट्रेटर रहते थे, जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन को देखते थे, उनको वहां पर वहां के टोपोग्राफी के अकॉर्डिंग, वहां के लैंड के क्वालिटी के अकॉर्डिंग किस तरह से टैक्सेस इंप्लीमेंट करने हैं, वहां के लोगों से किस तरह का वर्क लेना है, ये सब चीजों की जानकारी उनसे मिलती थी। तो सो इन्होंने रेवेन्यू सर्विस भी कराया, टोपोग्राफी भी करवाई। देन फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा एंड फौना ज्योग्राफी में इससे पहले भी पढ़े होंगे, है ना। फ्लोरा मींस वहां के जीव जंतु, फौना एनिमल्स एंड प्लांट्स। फ्लोरा एंड फौना मतलब एनिमल्स एंड प्लांट। तो कोई अगर प्लेसेस है तो वहां पर किस तरह के एनिमल पाए जाते हैं। अगर कहीं पे बहुत ज्यादा सीप पाई जाती है, गोट पाई जाती है, तो वो फ्लैश के लिए, मीट के लिए बेहतर है। अगर कहीं पे काऊ रेयरिंग ज्यादा हो रही है, काऊ का जो है पालन ज्यादा हो रहा है, तो वो उसके लिए कैसा है। तो हर एक जगह का उस प्रॉपर जगह की जो फ्लोरा है वो कैसी है, फौना जो है वो कैसी है, दैट मींस वहां के एनिमल्स की जो क्वालिटी है वो कैसी है, वहां के एनिमल्स से उनको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, क्या चीज प्रोड्यूस करने में वो ज्यादा सहायता प्रदान करेंगे, है ना, हेल्पफुल है। एंड देन वहां की जो प्लांट्स है, वो प्लांट्स की क्वालिटी क्या है, उस प्लांट से हमें क्या क्या मिल सकता है, वो हमारे लाइफ के लिए किस तरह से मतलब उनको हम अपने लाइफ में ला करके इंप्लीमेंट कर सकते हैं और उसका फायदा अपने लाइफ में हम ला सकते हैं। तो ये सब चीजें उनके लिए जरूरी थी। फ्लोरा एंड फौना की भी जानकारी, दैट मींस एनिमल्स एंड प्लांट्स की जानकारी उनको भी जरूरी थी। तो उन्होंने फ्लोरा एंड फौना का भी सर्वे कराया। एंड देन देखो एग्रीकल्चरल सर्वे, ठीक है, एक चीज भी से होना है जैसे फॉरेस्ट सर्वे। फॉरेस्ट सर्वे भी उन्होंने करवाया था, फॉरेस्ट सर्वे। तो एग्रीकल्चर का सर्वे कि वहां की जो एग्रीकल्चर है, क्या चीजों का उत्पादन ज्यादा हो रहा है या क्या चीजों का उत्पादन ज्यादा नहीं हो रहा है, उन चीजों के बारे में जानकारी ये फॉरेस्ट सर्वे उन्होंने करवाया। कहां पर मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जरूरी है कि उन्हें ये पता होना चाहिए कि किस जगह पे फॉरेस्ट ज्यादा है, किस जगह पे फॉरेस्ट कम है। हो सकता है मे बी उस टाइम में फॉरेस्ट से किसी मतलब या तो उनको फायदा भी मिल सकता था या फिर वो नुकसानदेह भी हो सकता था, इसलिए क्योंकि अगर ज्यादा जंगल वाले इलाके होंगे, ठीक है, तो वहां पर अगर वो जाते हैं और जो वहां पर पहले से जो ट्राइबल्स वहां रहते हैं उनको वहां पे रहने की, उस एटमॉस्फेयर में खुद को ढालने की आदत है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो उस जगह पर जाकर कमजोर पड़ जाएंगे। तो उनके लिए वो पहले से प्रिपेयर रहेंगे कि हमको इस तरह यहां पर जाना है, तो ये स्ट्रेटजी अपनानी है इस एरिया में ताकि हम उन लोगों पर रूल कर सके। तो इसके लिए उन्होंने फॉरेस्ट सर्वे भी करवाया। तो आपने इस तरह से देखा कि ये जो सर्वेस थे, ये सर्वेस जैसा कि हमने कहा, ये सर्वेस उन्होंने अपने मतलब से करवाया, बट ये सर्वेस होती होगी, इसका जो ये जो सर्वे करवाया जाता होगा तो उसको तो रिकॉर्ड करके, दैट मींस इन द रिटन फॉर्म, वो कहीं ना कहीं उसको सबमिट करते होंगे अपने ऑफिसर्स के सामने, है ना, या फिर जो उसके चीफ एडमिनिस्ट्रेटर रहते होंगे उनके सामने उन चीजों को सबमिट करते होंगे। तो वो क्या होगा, वो फिर एक लेटर या फिर कह सकते हैं वो जो सर्वे का जो मेमो होगा, ठीक है, वो मेमो वहां पर क्या होगा, कलेक्ट करने के बाद वो उसको आसानी से एक जगह रिकॉर्ड्स रूम में रखते थे और वो जो सर्वे से आया हुआ जो रिकॉर्ड था वो हमें बताता है कि उस वक्त का जो सिचुएशन था, उस वक्त रेवेन्यू की जो सिचुएशन थी, उस वक्त का टोपोग्राफी कैसा था, फ्लोरा एंड फौना की क्वालिटी कैसी थी, वहां का जो फॉरेस्ट था वो कैसा था, इन सब चीजों की जानकारी मिलती है। दैट मींस सिंपल कि हमारे इतिहास जो हम अपने अतीत के बारे में जान रहे हैं, ठीक है, अपने पास्ट के बारे में जो हम पढ़ना चाह रहे हैं या फिर उनको लिखना चाह रहे हैं, उनके बारे में हमें एक प्रॉपर जानकारी कहां से मिल जाती थी, इस सर्वे से मिल जाती थी। और ये सर्वे, दैट मींस द सर्वे इज आल्सो become a helpful part for the written the history। हिस्ट्री को लिखने के लिए ये क्या था, एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, ठीक है। एंड देन देखो सेंसस आल्सो स्टार्टेड, मैंने भी बताया सेंसस मतलब जनगणना, है ना, तो सेंसस को भी उन्होंने स्टार्ट करवाया। सेंसस क्या होता है, जब मतलब जगह जगह जा करके या फिर रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, हर जगह प्लेस टू प्लेस जा करके रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। कुछ लोगों को दे दिया जाता है अपने एरिया में कितने लोग हैं, नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितना है, उसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, ठीक है, और वो कौन कितने पढ़े लिखे हैं, इन सब चीजों का एक डाटाबेस तैयार किया जाता है। और उस डाटाबेस के
उसको कैलकुलेट करके चेक किया जाता है कि किसी प्रोविजंस में या फिर ऑल ओवर टोटल कंट्री में कितने नंबर ऑफ पॉपुलेशन है। तो सेंसस क्या शो करता है, सबसे पहले नंबर ऑफ पॉपुलेशन, सेंसस पॉपुलेशन, लिटरेसी रेट, सेक्स रेशियो, नंबर ऑफ पॉपुलेशन, लिटरेसी रेट, सेक्स रेशियो, इन सब चीजों का पता सर्वे से चलता है, ठीक है। तो जब हम ये सर्वे करते हैं, ठीक है, तो ये सेंसस, और ये जो सेंसस है, सेंसस ऑलवेज हेल्ड आफ्टर ईच 10 इयर्स, हमेशा वो 10 साल के बाद क्या है, कितने दिनों के बाद, एवरी 10 इयर्स, हर एक 10 साल पर सेंसस कराया जाता है। जैसे अभी हाल में जो लेटेस्ट सेंसस हुआ था वो कब हुआ था, 2001 में, और नेक्स्ट 10 साल के 2011 में, और नेक्स्ट कब होने वाला है, 2021 में, दैट मींस नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर जब ये सेंसस होगा तो आप देखोगे आपके भी गांव में कोई जो भी जिनको भी एम्प्लॉय किया जाएगा सेंसस के लिए, वो घर घर जाएंगे और हर एक के घर में किसके घर में कितने आदमी हैं, ठीक है, कौन कितने पढ़े लिखे हैं, मेल क्या कितने हैं, फीमेल कितने हैं, इन सब चीजों का वो एक डाटा तैयार करके ले जाएंगे। तो ये चीज सेंसस की जो स्टार्टिंग थी वो ब्रिटिशर्स ने शुरू की थी, ताकि वो हर एक जगह की पॉपुलेशन को जान सके, उसकी लिटरेसी रेट जान सके, वहां का सेक्स रेशियो क्या है उसके बारे में उनको प्रॉपर नॉलेज हो सके, ठीक है। और वहां की जो क्या कहते हैं ऑक्यूपेशन है, इसकी भी जानकारी मिलती है, ठीक है। तो ये सब चीजें उस वक्त कराई गई, और ये सब चीजें क्या हमारी हिस्ट्री के लिए हेल्पफुल है। क्या है, मैनी अदर सर्वेस, इसके अलावा भी बहुत सारे सर्वे कराए गए, जैसे देख लो आपने बॉटनिकल सर्वे, ठीक है, पेड़ पौधों से संबंधित मैंने बताया बॉटनी सर, ठीक है, बॉटनी से बॉटनिकल, दैट मींस कहां के पेड़ पौधे, तो अगर कोई हर्ब्स के काम आता है या फिर मेडिसिन में किसी का यूज होता है तो उसके लिए भी कहां पर किस टाइप के पेड़ पौधे ज्यादा पाए जाते हैं, इन सब चीजों का जो स्टडी है सर्वे था वो करवाया गया। उसके बाद जूलॉजिकल सर्वे भी करवाया गया, कहां पर कौन से जानवर हैं, ठीक है, उनकी क्या मतलब कह सकते हैं कि कहां पर कौन सा जानवर ज्यादा पाया जाता है, या फिर उस एरिया में उनसे उन जानवरों से क्या प्रॉफिट वो ले सकते हैं, तो इन सब चीजों के बारे में सर्वे कराया गया। एंथ्रोपोलॉजिकल सेम चीज है, वही चीज को जूलॉजिकल, बॉटनिकल या फिर एंथ्रोपोलॉजिकल कह सकते हैं कि पेड़ पौधे, फूल एंड मानव के बारे में प्राचीन जो था वहां का उसके बारे में जो स्टडी होता है वो एंथ्रोपोलॉजी होता है। आर्कियोलॉजिकल दैट मींस आर्कियोलॉजिकल सर्वे भी कराया गया, प्राचीन चीजें, प्राचीन स्मारक या फिर कोई भी प्राचीन चीजें जो वहां पर थी उन चीजों का सर्वे करवाया कि यहाँ पर किस तरह की मतलब इससे पहले का जो कल्चर था वो क्या था, किस तरह के लोग रहते थे, यहाँ के जो अवशेष मिले हैं वो उस रिमेन्स से क्या पता चलता है, तो वो किसके अंदर आता है, आर्कियोलॉजी के अंदर आता है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे करवाएंगे एंड फॉरेस्ट सर्वे करवाएंगे, है ना। तो इस तरह से हमने देखा ये जो अलग-अलग टाइप के सर्वेस थे ये क्या थे, मतलब ये हेल्पफुल थे हमारे हिस्ट्री को लिखने में, उनके बारे में समझ देने में और उन चीजों को आगे बढ़ाने में कि आगे नेक्स्ट की जो जनरेशन है वो इन चीजों को जान सके। तो इनका जो रिकॉर्ड रूम में रिकॉर्ड रखा जाता था, तो इसके इस सर्वे के थ्रू भी हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है जिसको हम लोग हिस्ट्री में क्या करते हैं, राइट डाउन करते हैं, ठीक है, लिखा जाता है। देन देखते हैं व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। नेक्स्ट, व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल, मतलब कौन से ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं जो इन चीजों के बारे में, जो चीजें, कुछ चीजें इतिहास में छुपा ली गई या फिर उन्हें राइट डाउन नहीं कर पाए, वो क्या होता था, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। What officials records do not tell. अब देखो इसमें ऑफिशियल्स रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल मतलब क्या चीज थे जो नहीं कह सकते, मतलब इतिहास के बारे में अगर देखो मैं पहले एक चीज बता दूं, फिर मैंने इससे पहले भी बताया था, हिस्ट्री को
अलग अलग प्रोस्पेक्टिव में देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इतिहास का एक ही प्रोस्पेक्टिव होगा, एक ही पहलू होगा, एक ही चीजों के बारे में हमें समझ मिलेगी, उसके अलग अलग प्रोस्पेक्टिव है। जब इंडिया में ब्रिटिशर्स थे तो जब ब्रिटिशर्स ने अपना हिस्ट्री लिखा होगा तो उनका प्रोस्पेक्टिव क्या होगा? खुद को शो करना कि हम कितना बेहतर थे, हमने वहां जाके क्या क्या दिया, हमने क्या बेहतर किया, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी अच्छाई को लिखेंगे। बट मतलब सेंटर जो होगा वो उन पर फोकस होगा, ब्रिटिशर्स पर फोकस होगा। ब्रिटिशर्स ने कहेंगे कि हाँ क्या कहते हैं, जो उनके जो भी गवर्नर जनरल थे, वाइसराय थे, तो कौन से वाइसराय वहां पर गए, उन्होंने क्या बेहतर किया, किसने एजुकेशन सिस्टम को लाया, किसने वहां पर रेलवे से इंडियन लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया, और इसके अलावा कौन सी किन के टाइम में इंडस्ट्री का डेवलपमेंट ज्यादा हुआ, किन के टाइम में एग्रीकल्चर या फिर माइनिंग का डेवलपमेंट ज्यादा हुआ, किन के टाइम में उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ा, बिजनेस बढ़ा। तो वो क्या करेंगे, खुद को सेंटर में रख करके अपने प्रोस्पेक्टिव यानी कि अपने प्रोस्पेक्टिव में अपनी तरह से वो इतिहास को लिखेंगे, है ना। लेकिन क्या हम इंडियन हिस्टोरियन या फिर इंडियन लोग ब्रिटिशर लिखेंगे या फिर वो दोनों पहलुओं को लिखेंगे, या फिर इंडियंस अपने प्रोस्पेक्टिव पर ज्यादा जोर देंगे? डेफिनेटली है वो जो भी लिखेगा वो अपने प्रोस्पेक्टिव पर ही ज्यादा जोर देगा। दैट मींस अगर एक परफेक्ट हिस्ट्री पढ़ना हो, एक परफेक्ट हिस्ट्री के बारे में एक परफेक्ट नॉलेज चाहिए हो, तो हमें किसी एक प्रोस्पेक्टिव पर डिपेंड नहीं रहना होगा, हमको उसको दूसरे नजरिए से भी देखना होगा। और वो दूसरा नजरिया कहां से आएगा, किस तरह से हमें सिर्फ, अगर हम अभी हमने बात किया था सर्वेस का, अभी हमने बात किया था ब्रिटिशर्स एडमिनिस्ट्रेशन के रिकॉर्ड का, जो उनके रिकॉर्ड रूम से हमें मिले, तो डेफिनेटली उसमें ज्यादातर वो जो रिकॉर्ड्स होंगे वो किसके प्रोस्पेक्टिव में होंगे बेटा? वो ब्रिटिशर्स के प्रोस्पेक्टिव में होंगे ना। वो किसके होंगे प्रोस्पेक्टिव में? ब्रिटिशर्स के प्रोस्पेक्टिव में होंगे, है ना। लेकिन जब अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या दिक्कत था कि एब्सेंस ऑफ इंडियन प्रोस्पेक्टिव, क्या था? एब्सेंस ऑफ इंडियन प्रोस्पेक्टिव, ठीक है। इंडियन प्रोस्पेक्टिव का यहां पर क्या था? एब्सेंस था। क्या रियलिटी डिफरेंट थी या नहीं, ये बताओ। बिल्कुल, ब्रिटिशर्स प्रोस्पेक्टिव जो थे वो रियलिटी से बिल्कुल डिफरेंट थे, है ना। वहां पर इंडियन प्रोस्पेक्टिव का ख्याल नहीं रखा गया था। इंडियन प्रोस्पेक्टिव क्या थे, उनके बारे में ज्यादा जोर नहीं दिया गया, सेंटर में उन्होंने खुद को ही रखा। उन्होंने ये नहीं बताया कि इंडियंस वहां पर ब्रिटिशर्स के रूल के कारण वो क्या क्या सफर कर रहे थे, है ना, किस तरह से वो स्लेव की तरह अपना जीवन जी रहे थे, एक स्लेवरी वाली लाइफ हो गई थी उनकी, है ना। एंड देन उनसे जो एग्रीकल्चर था उसकी उनके ऊपर से ज्यादा कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा टैक्सेस उन पर डाल दिए गए कि बहुत ज्यादा टैक्स दे सकते, अपने ही देश में उन्हें पूरी फ्रीडम नहीं थी, वो कहीं आ जा नहीं सकते थे। तो इन सब चीजों को कहीं ना कहीं वो बिल्कुल भी राइट डाउन कहीं उतना ज्यादा नहीं जोर देते होंगे, फोकस करते होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोस्पेक्टिव पर फोकस करते होंगे। यहाँ पर क्या था, ये जो चीजें थी जो ब्रिटिशर्स एडमिनिस्ट्रेशन के रिकॉर्ड से प्राप्त होता है या ब्रिटिशर्स सर्वे से हमें मिलता है, उन चीजों में क्या होता है बेटा, इसकी कमी होती है। क्या चीज की? इंडियन प्रोस्पेक्टिव की, एब्सेंस ऑफ इंडियन प्रोस्पेक्टिव। और देखो और क्या होता है नेक्स्ट, इसमें जो होते हैं वो ऑफिसर्स के विशेष, उस वक्त के जो ऑफिसर्स थे उनके विशेष क्या थे, वो क्या चाहते थे, इस पर ज्यादा जोर दिया जाता था, उनके इंटरेस्ट पर ज्यादा जोर दिया जाता था। उनका इंटरेस्ट क्या है, वो किस तरह से यहाँ पर मतलब क्या लिख सकते हैं कि रूल करना चाहते हैं, किस तरह से रूल चलाना चाहते हैं, इन चीजों पर ज्यादा जोर दिया गया। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, जो नहीं, जो चीज नहीं कहता था, जो चीज नहीं बताता था, यही है आपका व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल, वो क्या नहीं कहता था, क्या नहीं बताता था, तो वो
पर्सपेक्टिव को नहीं दिखाता था, ब्रिटिशर्स की पर्सपेक्टिव को दिखाता था। उनका ही प्रिविलेजेस जो होते थे, जो उनकी जो कह सकते हैं बड़प्पन जो होता था, उनके बारे में शो करता था। वो उनके ऑफिसर्स के क्या विशेष थे, उनके क्या इंटरेस्ट थे, उनके क्या थॉट थे, उनके मतलब क्या विचार थे, इन चीजों पर ज्यादा फोकस किया गया। लेकिन हम इतिहास को एक ही पहलू से नहीं देख सकते। मैंने आपको पहले भी कहा कि इतिहास एक पहलू से नहीं बनती है, हमें दोनों पहलू का ध्यान रखना होगा। तो फिर दूसरा पहलू जो हमारे इंडियंस के थे वो कहां से आया था? देखो तो फिर ये जो दूसरा प्रोस्पेक्टिव जो हमको देखना था वो कहां से आया है ना? तो वो आया आपको जो हमारे इंडियंस थे, जो हमारे इंडियन रिफॉर्मर थे, जो रिफॉर्म करते थे, उनकी डायरीज से, डायरीज ऑफ इंडियन रिफॉर्मर्स के पीपुल कह सकते हो, डायरीज ऑफ इंडियन पीपल, ठीक है। इसके बाद क्या कह सकते हैं? अकाउंट ऑफ pilgrims and travelers। कैसे? देखो इंडियन पीपल जो थे, जो इंडियन फ्रीडम फाइटिंग में या फिर कह सकते हैं जो यहाँ के लोग थे जो इसमें इन्वॉल्व थे, और उस समय की क्या दशा थी, उस वक्त का जो हालात थे वो कैसे थे, उन चीजों के बारे में वो अपनी डायरी में लिखा करते थे। तो उस डायरी से हमको इतिहास का दूसरा पर्सपेक्टिव दिखता है, हमारा अपना पर्सपेक्टिव, इंडियन पर्सपेक्टिव दिखता है कि उस वक्त भारत के क्या हालात थे। उन्होंने, अंग्रेजों ने तो कह दिया कि बहुत ही बेहतर था, हमने वहां गया, बेहतर काम करा, हमने रेलवे से भी इंट्रोड्यूस कराया, उनकी डेवलपमेंट करी, है ना। इसके अलावा इंडस्ट्रियल ग्रोथ किया हमने, और क्या इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमने किया, वहां के लोगों को हमने सिविलाइज्ड किया, वहां के लोगों को ठीक से बैठने का तरीका नहीं था, खाने का तरीका नहीं था, ठीक है, तो हमने उनके सिविलाइजेशन का काम किया। तो उनकी जो पर्सपेक्टिव थी उसमें वो खुद को बेहतर दिखा रहे हैं, दैट मींस खुद को अच्छा साबित कर रहे हैं कि हमने बेहतर करने के लिए ऐसा किया। लेकिन वहीं जब हम दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि इंडियन लोगों की क्या सिचुएशन थी उस वक्त, वो किस तरह से अपने जीवन जीते थे, तो वो हमें कहां से मिलता है? डायरीज ऑफ इंडियन पीपल, इंडियन लोगों की जो डायरी थी वहां से मिलती है। देन अकाउंट ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स, कहां? अकाउंट ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स, दैट मींस देखो उस वक्त पिलग्रिम्स और ट्रैवलर्स, है ना, पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स मतलब जो भी विदेशी यात्री आते थे, ठीक है। तो जैसे फाहियान आया था, है ना, हर्षवर्धन के पास समय में वेंटसांग आया था, भोलको से इब्न बतूता आया था, ठीक है। तो ये जो अलग-अलग टाइम पीरियड में अलग-अलग जो थे अब्रॉड से जो आने वाले ट्रैवलर थे, यात्री थे, पिलग्रिम्स थे, वो जो यहाँ आते थे, ठीक है, तो उनको जो यहाँ पर देखते थे और उनको जो लिख के जाते थे, उससे भी हमें हिस्ट्री लिखने में कहीं ना कहीं मदद मिलती है, हमें वहां से दूसरा पर्सपेक्टिव मिलता था, क्योंकि वो अलग कंट्री से आते थे, तो वो किसी भी तरह का उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखते थे, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं रखते थे। वो जो देखते थे उन चीजों को अपनी किताबों में, अपनी डायरी में, कह सकते हैं कि अपनी किताबों में उन चीजों को उन्होंने नोट किया, है ना। तो उससे क्या है कि हमें एक कंपैरिजन करने को मिलता है कि ब्रिटिशर्स जो हिस्ट्री लिखे हैं, उनका जो हिस्ट्री है वो उसमें उन्होंने खुद को किस तरह से शो किया है, और जो पिलग्रिम्स और ट्रैवलर्स आए दूसरे देशों से, उन्होंने इन चीजों को कैसे बताया है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें एक आइडिया मिलता है, हिस्टोरियन को एक आइडिया मिलता है कि ये जो पहलू है, जिस पहलू को शायद ब्रिटिशर्स ने छोड़ दिया या फिर उन चीजों पर उन्होंने एम्फसाइज नहीं किया, जोर नहीं दिया, तो वो चीजें हमें कहां से मिलेगी? या इंडियन पीपल के डायरीज से मिली, पिलग्रिम्स और ट्रैवलर्स